हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे फंडिंग फॉर स्टार्टअप्स। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि क्या क्या चीजें आपको फिगर आउट करनी है, थिंग्स टू फिगर आउट बिफोर स्टार्टिंग योर बिजनेस, उसमें एक पॉइंट था फंडिंग का। तो सबसे पहले जो फंडिंग के अंदर पॉइंट आता है बूटस्ट्रैप। सो बूटस्ट्रैप का मीनिंग क्या होता है? बूटस्ट्रैप मतलब होता है कि आपके पास जो खुद की सेविंग है, खुद की इन्वेस्टमेंट है, आप खुद के पैसों को ही बिजनेस में लगा रहे हैं। आपको ना तो अपनी फैमिली में किसी से लेने की जरूरत है, ना मम्मी पापा से लेने की जरूरत है, ना भाई से लेने की जरूरत है, ना किसी बाहर वाले पर्सन से लेने की जरूरत है। आपको खुद के पैसे जोड़ के ही बिजनेस के अंदर लगा रहे हैं। नंबर 2, फ्रेंड्स एंड फैमिली। आप क्या कर रहे हैं कि अपने अलावा कुछ अपने फ्रेंड्स से ले रहे हैं, कुछ अपनी फैमिली से ले रहे हैं, या फिर इनमें से किसी एक से पैसे ले रहे हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए। वो आ जाते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली। नंबर 3 आता है बैंक लोन। काफी बार क्या होता है कि हमारा बिजनेस ना बैंक लोन के लिए एलिजिबल होता है, तब भी हम उसको अवेल नहीं करते हैं। इसके लिए मैं कहूंगा कि आप अपने ना सीए से या कंसल्टेंट से सलाह कर लेना कि जब भी आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हैं कि अगर आपके पास क्या कहते हैं कुछ सिक्योरिटीज हैं। काफी बार बिजनेस में हमें अनसिक्योर्ड लोन भी मिल जाता है। सम लिमिट्स होती हैं, कोई सीसी लिमिट होती है, कोई लाइन ऑफ क्रेडिट होती है, ठीक है। तो काफी सारे बैंक्स के हमारे लोन होते हैं जो हमें मिल सकते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी। तो इसलिए इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, इस ऑप्शन को भी। नंबर 4 होता है गवर्नमेंट सब्सिडीज। तो गवर्नमेंट भी आज के टाइम पे ना काफी सारी एमएसएमई स्कीम्स होती हैं, स्टार्टअप इंडिया स्कीम है, और भी हर स्टेट की अलग अलग डिफरेंट स्कीम्स होती हैं। तो आपको ना जब भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं वही कहूंगा कि आप अपने सीएस से कंसल्ट कर लें, ताकि अगर कोई भी गवर्नमेंट की सब्सिडी आपके बिजनेस में एलिजिबल है तो आप उसको जरूर अवेल करें। क्योंकि काफी बार क्या होता है, ये जो सब्सिडीज होती है ना, सब्सिडीज होती हैं ये इनिशियल स्टेज पे दी जाती हैं। इनिशियली मतलब मान के चलो 1 या 2 साल के अंदर अंदर जब आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, और कभी बार आपको पता चलता है तब तक इसकी ना टाइमलाइन ऑलरेडी जा चुकी होती है। तो ये भी एक वन ऑफ द बेस्ट मेथड होता है बिजनेस के लिए फंडिंग लेके आने का। नेक्स्ट होता है एंजल इन्वेस्टर्स। एंजल इन्वेस्टर्स में क्या होता है कि ये हम क्या कह सकते हैं कि एक्सटर्नल पर्सन जो आपके बिजनेस में ना कुछ स्मॉल अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे हो सकता है कि 25 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, 1 करोड़ रुपए। एंजल हम बात करते हैं, जैसे होता है ना कि एंजल मतलब हो गया परियां, कि बाहर से आपको कोई इन्वेस्टर्स मिल रहे हैं जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, और वो आपको एक तरह से ना मतलब इनिशियल आपको बूम दे रहे हैं कि आपका बिजनेस है। हो सकता है कि बिल्कुल आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं तब आपको पैसे मिले, हो सकता है आपने इनिशियल थोड़ा बहुत रिवेन्यू जनरेट कर दिया, उसके बाद आपको वो पैसे दे। तो हम ये कह सकते हैं कि छोटे लेवल पे जनरली इनका जो टिकट साइज होता है, मतलब ये आपको जो पैसे देते हैं 25 लाख से लेके 1 करोड़ के बीच में देते हैं। तो अगर ये स्मॉल टिकट साइज है तो इस केस में आपको एंजल इन्वेस्टर से भी पैसे मिल सकते हैं। तो ये लोग जैसे ये कह सकते हैं कि आपको बिजनेस के 5% के बदले में 25 लाख रुपए दे रहे हैं, कुछ दे रहे हैं, तो छोटी छोटी अमाउंट में आपको इन्वेस्ट कर सकते हैं। नंबर 6 होता है वेंचर कैपिटल। वेंचर कैपिटल और एंजल इन्वेस्टर में फर्क क्या होता है? एंजल इन्वेस्टर जब भी बात करते हैं तो छोटी अमाउंट की बात हो रही होती है, लेकिन वेंचर कैपिटल जब भी बात करते हैं तो ये बड़ी अमाउंट की बात होती है, जैसे 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़। तो इसमें होता क्या है कि बेसिकली वेंचर कैपिटल तब आते हैं आपके बिजनेस के अंदर जब आपका बिजनेस ना एक थोड़ा सा अच्छे लेवल पे पहुंच चुका होता है, ठीक है, और उसके बाद वो आपके बिजनेस के अंदर एंटर करते हैं। इसमें हमें एक टर्मिनोलॉजी और रहेगी इसी से रिलेटेड, प्राइवेट इक्विटी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में फर्क क्या है। देखो होता क्या है, प्राइवेट इक्विटी जो बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है वो वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करती है। अमाउंट दोनों की हो सकता है सेम हो, वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी की भी, ठीक है, कंपनी का स्ट्रक्चर भी सेम हो, और हो सकता है कि कोई प्राइवेट इक्विटी एज ए वेंचर कैपिटल भी प्ले कर जाए। लेकिन जनरल जो कंसेप्ट होता है कि प्राइवेट इक्विटी उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल है, या फिर प्रॉफिट कमा चुके हैं और स्केल अप करना चाह रहे हैं, या फिर एक एक्सपेंशन के लिए जा रहे हैं। मतलब वो जो होते हैं बिजनेस प्रूव हो चुके हैं, जो ऐसे बिजनेस में इन्वेस्ट करती है जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। लेकिन वेंचर कैपिटल काफी बार क्या होता है कि हाई रिस्क की बिजनेसेस के अंदर भी इन्वेस्ट करते हैं। तो मेजर डिफरेंस जो वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी में है वो हम यही कह सकते हैं कि प्राइवेट इक्विटी वेल सेटल्ड बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करती है, एंड वेंचर कैपिटल माइट भी सेटल्ड के अंदर करे और माइट भी कि हाई रिस्क की बिजनेस के अंदर भी इन्वेस्ट कर देती है। और एक ऑप्शन और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो है क्राउड सोर्सिंग और आईपीओ। क्योंकि इंडिया के अंदर हमें क्राउड से बिना आईपीओ के पैसे लेना अलाउ नहीं है, तो एक आईपीओ भी वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन होता है आप अगर फंडिंग की बात करें। लेकिन ये जनरली ऑप्शन तब आता है जब आपका बिजनेस कम से कम 4-5 साल पुराना हो जाता है, ताकि तब तक एक फास्ट ट्रैक भी बिजनेस का हो जाए और आपने कुछ प्रॉफिट्स या फिर कम से कम एक रिवेन्यू तो जनरेट कर लिया हो काफी हाई लेवल पे, तभी आप जनरली आईपीओ पे जाते हैं। तो बेसिकली ये सारे सोर्सेज होते हैं जब भी आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके फंड्स यहाँ से आते हैं।
तो मैं कहूंगा कि आपको ना हर ऑप्शन के बारे में पता जरूर होना चाहिए, और कि आप कैसे एंजल इन्वेस्टर से पैसे निकल ले सकते हैं, कैसे वेंचर कैपिटल से ले सकते हैं, कैसे प्राइवेट इक्विटी से ले सकते हैं, कैसे गवर्नमेंट सब्सिडी ले सकते हैं। तो एक बार आपको एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए, उसके बाद जैसे आपको सही लगे उस अकॉर्डिंग आप डिसीजन लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।